बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यार हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है, इस अपनेपन के साथ, खुलूस के साथ कि जनाब आपकी मोहब्बत, चाहत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। और बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि यार आपकी क्या राय है टीम के ऊपर जो कि वर्ल्ड कप T20 के लिए अनाउंस हुई है, न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए अनाउंस हुई है। याद रहे जो चीफ सेलेक्टर है हमारे मोहम्मद वसीम साहब, और वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के लिए पहले ही स्क्वाड का ऐलान कर चुके हैं। लोग इस बात पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे थे कि आईसीसी वर्ल्ड T20 के लिए जो टीम अनाउंस होने जा रही है उस टीम में मौजूदा चेयरमैन रमीज़ हसन राजा जो कि 13 सितंबर को अपने ओहदे का चार्ज लेने जा रहे हैं। इतनी जल्दी क्या है जनाब इस टीम को मुंतखब करने की, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। फिर इस तरह की बात आई जी नहीं आईसीसी में जमा करानी है टीम, कट ऑफ डेट है, फला है, अमका है, डमका है। बट ऑन द अदर साइड अब कहा यह जा रहा है कि जनाब 16 अक्टूबर आखिरी तारीख है और इस तारीख तक टीम में रद्द बदल हो सकता है। और जिस तरह टीम अनाउंस हुई है इस टीम को देखने के बाद एक आम तासुर तो यही है कि जनाब टीम में तब्दीली होगी। और जिस तरह टीम को आड़े हाथों लिया जा रहा है, जिस तरह टीम पर तनकीद की जा रही है, टीम में तब्दीली बनती है और 16 अक्टूबर तक शायद एक दो नाम टीम से बाहर हो जाए और एक दो नाम टीम में इन हो जाए। बिल्कुल वैसा ही जैसे 2019 वर्ल्ड कप में हुआ था। टीम के साथ जुनैद खान अनाउंस हुए थे, टीम के साथ फ़हीम अशरफ अनाउंस हुए थे, लेकिन वर्ल्ड कप हमने खेला मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज के साथ। तो क्या अब भी ऐसा ही होने जा रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन रमीज़ हसन राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने जनाब आज जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में खिलाड़ियों से बात की जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए मुंतखब हुए हैं, तो उन्होंने खिलाड़ियों को यही कहा कि जनाब आप क्रिकेट पर फोकस करें और बोर्ड में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात को भी काबिल करार नहीं दिया कि जो वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी टीम अनाउंस हुई है, जिसमें फ़खर नहीं है, जिसमें धानी नहीं है, जिसमें उस्मान कादिर नहीं है, ये तीनों खिलाड़ी जो हैं और वो जनाब स्टैंड बाय में हैं। मतलब ये कि अंदर आ सकते हैं। और शर्जील का नाम मैं भूल गया जिनका 133 का T20 क्रिकेट में बैनुल अक़वामी सतह पर स्ट्राइक रेट है, जिनको आप बड़े जतन करके टीम में लेकर आए और अब वो कहीं है नहीं। असल में ये जो टीम अनाउंस हुई है इसमें मसला क्या है? खिलाड़ी तो वही है जो मोरलेस माजी में मुंतखब होते रहे हैं। आसिफ अली की अगर हम बात करते हैं तो जनाब उनको कहा जाता है कि वो कोच मिसबाउल हक की आंखों का तारा थे और घूम फिर कर वो टीम में आ जाते थे। वो एक अलग बात है परफॉर्मेंस देना या ना देना। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इस टीम पे तनकीद बराए, सिर्फ तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए इसलाह के हवाले से अगर हम बात करते हैं कि जनाब अगर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होती है आसिफ की यूएई की सरजमीन पर या खुशदिल शाह की, तो बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड नहीं होता और चीफ सेलेक्टर जो थे वो अपनी जगह इस बात पर हक बजानिब होते। लेकिन वो किसी खिलाड़ी का दिफा कर नहीं पा रहे हैं। वो किसी खिलाड़ी के दिफा में अपने आप को पुरएतमाद अंदाज में पेश करने में अगर मैं कहूँ नाकाम रहे तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। आइए पहले बैटिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। रिजवान और बाबर आजम हमें टॉप में परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मैं इस बात पर खासा मुतमईन हूँ, खासा कन्विंस हूँ कि अब आपको इनके साथ छेड़छाड़ करनी नहीं चाहिए। आपको नहीं लगते अच्छे, आपको लगता है कि जनाब स्लो खेलते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इस बात का तकाजा कर रही है कि जनाब इन्हीं ओपनिंग पेयर के साथ आपने जाना है। आपको इनका जो है वो बैकअप पेयर रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमें तीसरा ओपनर ही दिखाई नहीं दे रहा कि जनाब अगर ये दोनों परफॉर्म खुदा ना खास्ता नहीं करते हैं तो कौन होगा। हफीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि नंबर 4 पर खेलेंगे। शोएब मकसूद को आप PSL की परफॉर्मेंस पर टीम में लेकर आए, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं सके। इंग्लैंड के दौरे में आपने उनको वनडे टीम में भी डाल दिया हारिस सोहेल के अनफिट होने के बाद। चलें, अब मसला क्या आसिफ अली के ऊपर आ रहा है, खुशदिल पे आ रहा है और आजम पे आ रहा है। मसला यहाँ पर यह है कि अगर आपके जो 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, जिसमें रिजवान हैं, जिसमें बाबर हैं, जिसमें हफीज़ हैं, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाए और 21 पे 3 आपके आउट हो गए तो क्या करेंगे ये आगे? क्या ये मामला को सिक्योर करेंगे या ये भी मार कर चले जाएंगे? एक फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ तो जनाब बात दरअसल ये है कि एंकर रोल कैसे प्ले करेंगे ये तीनों खिलाड़ी, एंकर रोल कैसे अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये तो है ही हिटर। और फिर आप इनसे किस बात की उम्मीद कर रहे हैं? और फिर अगर आप इनसे उम्मीद नहीं कर रहे हैं
क्रिकेट का खेल है, यू नेवर नो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, और लंबे लंबे छक्के लगेंगे नहीं। और ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है कि PSL की तरह यहाँ पर 65 यार्ड की बाउंड्री नहीं होगी, यहाँ पर प्रॉपर 70 यार्ड या 75 की बाउंड्री होगी। तो यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करना इतना आसान होगा नहीं। आप PSL में देख रहे थे, सो यूँ कर रहे थे छक्का हो जा रहा था, यूँ कर रहे थे खुजदिल छक्का हो जा रहा था। वर्ल्ड कप में इस तरह नहीं होगा। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जनाब स्पिनर के ऊपर खुजदिल, आसिफ एंड आजम खान क्या निकल कर छक्का मार सकते हैं, या बाहर निकलेंगे, गेंद बल्ले पर नहीं आएगी और विकेट कीपर उनको स्टंप कर देगा। ये एक बड़ा पॉइंट है। तो अगर आप इनके साथ जा रहे हैं तो जनाब सरफराज ने क्या कसूर किया है? खुजदिल, सुहेब मकसूद, आजम एंड आसिफ अली, इन सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट सरफराज का है, 126 का स्ट्राइक। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि सरफराज को आप टीम में डाल दें, लेकिन आप जब परफॉर्मेंस की बात करेंगे, आप जब कारकर्दगी की बात करेंगे, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, फैसला आप कर लीजिए। उसके बाद अब मसला यहाँ पर यह है कि मुख्तलिफ टीमों ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया है, और मुख्तलिफ टीमें जो हैं और वो जनाब स्पिनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही हैं। लेकिन हमने अपनी टीम में 5 फास्ट बॉलर डाल दिए हैं। शाहीन खेलेंगे। हारिस के ऊपर बहुत सारे लोगों को कंसर्न है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी हारिस की ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही है, ठीक है, उनकी राय है। फिर यहाँ पर आपने डाल दिया है हसन अली, उनकी भी टीम में जगह बनती है। फ़हीम अशरफ को आप लेके घूम रहे थे, इधर लेकर जा रहे थे, उधर लेकर जा रहे थे, वो जनाब यहीं पर जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेले हैं। अब आपने उनके ऊपर किसको तरजीह दे दी? वसीम जूनियर को, जो उन्हीं की टीम के बॉलर हैं। अब मसला यहाँ पर यह है कि अगर हसनैन को आप टीम के साथ लेकर ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर परफॉर्मेंस की बात है, UAE की बात है, तो भाई फिर धनी को आपने रिजर्व में क्यों रखा है? बड़ा सवाल है ना, इसका जवाब आपको देना चाहिए। और फिर वसीम जो है उनसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस धनी की रही है, तो आप धनी को रिजर्व में रख रहे हैं, वसीम को आप टीम में रख रहे हैं, और वसीम को आप तरजीह किस पर दे रहे हैं? आप दे रहे हैं फ़हीम अशरफ के ऊपर, जिनको आप घुमा रहे थे अपने साथ, फिरा रहे थे जिनको अपने साथ। और बड़े टूर्नामेंट में आपको बड़े खिलाड़ी ना सही, लेकिन ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है जिन पर आपको एतबार हो, जिन पर आपको इन्हिसार हो। आप ऐसी टीम के साथ वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं। आप आयरलैंड के साथ सीरीज़ नहीं खेल रहे भाई, आप न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ नहीं खेल रहे, आप श्रीलंका के साथ नहीं खेल रहे, आप बांग्लादेश के साथ नहीं खेल रहे। ये एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है, ये वर्ल्ड कप मेगा इवेंट आप खेलने जा रहे हैं, जहां आपका पहला ही मुकाबला रवायती हरीफ इंडिया के साथ है। और बिल्कुल हम यही चाहेंगे कि इंडिया को हराना है इस बार, और नतीजा ना आया तो फिर क्या होगा? फिर आपको पता है कि हर जगह से तनकीद होगी, और फिर खिलाड़ी होंगे, और अवाम की राय होगी। और अवाम जनाब जब इस टीम से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो तनकीद करने का भी हक अपने पास रखते हैं। आप बेस्ट टीम सेलेक्ट करें, आप बेस्ट रिसोर्सेज के साथ अपनी टीम को जो है वो कहते हैं ना कि तैयार करें, और उनको बेहतरीन खिलाड़ी जो हैं और वो मुहैया करके दें। रिज़ल्ट जो है वो अल्लाह ताला के हाथों में है। लेकिन वो टीम जो मैदान में उतरने से पहले ही लोगों के सवालात का जवाब नहीं दे रही, और वो टीम जो पहले ही अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रही, वो टीम ग्राउंड में जाके सवाल ये है कि कैसे परफॉर्म कर पाएगी। फिर दूसरी बात वो ये है कि जनाब आप कहेंगे कि अभी तो टाइम है, अभी हमने जो 5 वनडे T20 मैच हैं, न्यूजीलैंड से होम ग्राउंड पर खेलना है कदाफी स्टेडियम लाहौर में, इंग्लैंड के साथ 2 T20 मैच हमने खेलना है, 7 T20 मैच हो गए। मसला ये है कि पाकिस्तान की कंडीशन, UAE की कंडीशन, 2 डिफरेंट एटमॉस्फेयर होंगे, डिफरेंट सिनेरियो होंगे। तो आप अगर इस परफॉर्मेंस के ऊपर वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो क्या होगा? फिर आप बात करते हैं जनाब आज़म खान बड़े लंबे लंबे छक्के मारते हैं। भाई आज़म खान ने 20 मैच खेले हैं 3 PSL के अंदर, 336 रन स्कोर किए हैं। कुल मिलाकर मैं देख रहा था 13 छक्के उन्होंने मारे, 33 चौके उन्होंने मारे हैं। और मसला यहाँ पर यह है कि आज़म खान की सलाहियतों पर, आज़म खान की हिटिंग के ऊपर किसी को कोई कंसर्न नहीं है, किसी को उनके साथ कोई नाराज़गी नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि जनाब टीम में आने का कोई क्राइटेरिया है, तो भाई आज़म खान की परफॉर्मेंस दिखा दें। आप आज़म खान को सेकंड विकेट कीपर की हैसियत से लेकर जा रहे हैं, तो ज़रा आप ये भी बता दीजिए कि भाई आज़म खान ने 3 PSL खेले और तीनों PSL में सरफराज विकेट कीपर हैं। किसी PSL में विकेट कीपिंग की है आज़म खान ने? आप बता दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं की उन्होंने। तो अब जब ये चीज़ें सामने होंगी तो कैसे आप जनाब चीज़ों को जो है वो कंक्लूड कर पाएंगे? आपके पास अपने सवालों के, अपनी लोगों की जानिब से उठाई जाने वाली बातों के ही जवाब नहीं है, तो फिर
कैसे आप इस टीम को डिफेंड कर सकेंगे? जिस टीम को चीफ सिलेक्टर डिफेंड नहीं कर रहा, उस टीम को कप्तान कैसे डिफेंड करेगा? और फिर आप देखें, अब खबरें ये भी आ गई कि जनाब मिसबाह उल हक ने, जिनसे इस टीम के ऊपर मशावरत नहीं गई, नाराज़ होकर जो है अंदर खाने तो यही बातें आ रही हैं कि जनाब उन्होंने कहा कि थैंक यू वेरी मच जनाब। 24 महीने से मिसबाह उल हक पहली मरतबा इधर बाबर आजम की अंडर कैप्टनसी जो है वो आजम खान सेलेक्ट हुए हैं, खुशदिल शाह सेलेक्ट हुए हैं। आसिफ कभी निकलते थे, कभी आते थे, कभी आउट होते थे, कभी इन होते थे। तो भाई क्या प्रॉब्लम हो गई मिसबाह उल हक को? अगर उनसे नहीं पूछा तो अब क्या मसला हो गया कि वो इतने नाराज़ हो गए? उस वक्त क्यों नहीं नाराज़ हुए थे मिसबाह उल हक साहब, जब मिसबाह उल हक को जो है वो हेड कोच और चीफ सेलेक्टर के अहदों से अलग कर दिया गया था, हेड कोच बना दिया गया और वसीम को चीफ सेलेक्टर लेकर आ गए, बैटिंग कोच का अहदा उनसे ले लिया, यूनुस खान को बैटिंग कोच बना दिया गया, उनको दीवार से लगा दिया गया। तो उस वक्त तो मिसबाह उल हक साहब नाराज़ नहीं हुए थे। पहली बार तो अगर आजम खान टीम में सेलेक्ट होते तो चले हम मानते। कहा जा रहा था कि जनाब आजम खान की सिलेक्शन के ऊपर मिसबाह उल हक को साहब हैं, बट वो खेले ना, डेब्यू तो उन्होंने मिसबाह उल हक की अंडर कोचिंग किया है। तो अब ऐसा क्या हो गया? अब ऐसा कौन सा आसमान सर पर टूट पड़ा है बाबर आजम की कप्तानी में आजम खान का मुंतखब होने से, जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं, जिस पर आपने कहा कि जी मजीद वोट के साथ काम नहीं कर सकता? बात दरअसल जनाब ये है कि जब आप नवश्ता दीवार पढ़ लेते हैं, जब आप ये देख लेते हैं कि जनाब रास्ते आगे बंद हो रहे हैं, तो फिर आप मुतबादिल रास्ते की तरफ देखते हैं। और पहले से ही मिसबाह उल हक को इस बात का अंदाज़ा हो गया था और उन्होंने पहले से ही जो है वो रास्ता अपना लिया। और बिल्कुल सकलैन मुश्ताक साहब जो कि इस टीम के इस वक्त मिसबाह उल हक साहब के जाने के बाद कोच हैं, उन्होंने कहा बड़ी बैलेंस टीम है। और उनके हवाले से भी बड़े सवालात हुए आज कदाफी स्टेडियम लाहौर में, और लोगों ने उनको याद दिलाया कि जी आप यूट्यूब चैनल पर तो कुछ और कहते थे, लेकिन बहरहाल वो तो यही कहें कि आप कुछ भी कहें। और बातें करने का फ़न तो आपको पता है कि सकलैन मुश्ताक साहब जिस तरह दूसरा गेंद करते थे, बातें करके घुमाना भी उनको बड़ा खूब आता है। सवाल आप मगरिब का करेंगे, जवाब वो मशरिक़ का देंगे। बहरहाल फिर कभी इस हवाले से बात करेंगे। आप टू दी पॉइंट अगर बात करें, जवाब नहीं है किसी भी चीज़ का चीफ सेलेक्टर के पास। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो ये है कि जनाब ये टीम बाबर आजम की मशावरत से बनी, चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की मशावरत से बनी, लेकिन कहानी इसमें ये हुई कि 11th आवर पर टीम में जो तब्दीलियाँ हुई हैं उसमें बाबर आजम खुश नहीं है और रमीज़ हसन राजा साहब जो हैं उन्होंने जनाब अहम किरदार अदा किया है। अब तरदीद भी नहीं आई है यहाँ पर, ना तो बाबर आजम की तरफ से तरदीद आई है, ना तो रमीज़ हसन राजा साहब की तरफ से कोई तरदीद आई है। बट आई डोंट नो क्या SOPs होते हैं, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं। दोनों के ट्विटर हैंडल हैं, आप बोल सकते थे रमीज़ हसन राजा साहब कि नहीं जी मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह वो फ्रीक्वेंटली NCA में जा रहे हैं, खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, उनकी आज भी मुलाकात हुई है, तो आप कैसे इन चीज़ों से डिनाई कर सकते हैं? एक बात तो मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली कहकर जा रहा हूँ, और वो ये है कि जनाब पिछले 3 ICC इवेंट में हमारी टीम पहले अनाउंस हो जाती है और वो खिलाड़ी जो हैं वो अपनी आंखों में सपने सजा लेते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वहाँ जाकर खेलूँगा, और जहाज़ में चढ़ने से पहले ही जो है उससे बोर्डिंग कार्ड वापस ले लिया जाता है। हुआ ऐसा 2016 में खुर्रम मंजूर साहब अनाउंस हुए थे और उनकी जगह इंडिया खेलने के लिए चले गए उमर अकमल, और फिर उनकी आखिर हो गई। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान जीता, अनाउंस हुए उमर अकमल और उनको बर्मिंघम में फिटनेस टेस्ट लेकर जो है फारिग कर दिया मिक्की आर्थर साहब ने, और हारिस सोहेल जो थे वो टीम का पार्ट बन गए। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप मैं आपको बता चुका हूँ इस वीडियो की शुरुआत में कि जो पहले टीम अनाउंस हुई थी उसमें जनाब जुनैद खान थे, उसमें फ़हीम अशरफ थे, लेकिन वर्ल्ड कप खेले आमिर जिनको चिकन पॉक्स हो गई थी इंग्लैंड के खिलाफ 5-1 रोज़ा मैचों की सीरीज, एक मैच भी वो नहीं खेले थे, और वहाब रियाज जो कि इब्तदाई स्क्वाड में शामिल नहीं थे। तो ये होता रहा है और इस बार भी मुझे यही लग रहा है कि टीम में तब्दीली होगी। मेरिट पर अगर टीम हो तो जैसी भी परफॉर्मेंस हो आपको मानना चाहिए, लेकिन आप मैदान में उतरने से पहले ही खिलाड़ियों पर भरोसा नहीं कर रहे, एतबार नहीं कर रहे, तो क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल आपकी राय का जनाब मैं मुंतज़र रहूँगा। वंस अगेन आप तमाम लोगों की मोहब्बत का, चाहत का बेहद शुक्रिया जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। रोज़ आपसे मुलाकात होती रहेगी, बात होती रहेगी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।